अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर अफजाल अहमद नसीम, साबका डिप्टी डायरेक्टर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इस्लामाबाद। हम बात कर रहे थे एटमॉस्फेयर की। हमने उसकी 5 लेयर्स की बात की और हमने कहा था कि ट्रोपोस्फेयर वो स्फेयर है जो कि ज़मीन से सबसे ज़्यादा करीब है और ये ऑन एवरेज 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ज़मीन से लेके ऊपर तक। वैसे देखा जाए तो पोल्स पर ये तकरीबन ज़मीन से 7 किलोमीटर तक ऊपर है और अगर ख़त इस्तिवा पे देखा जाए तो ये 18 किलोमीटर तक ऊपर है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एटमॉस्फेयर क्यों इम्पोर्टेंट। एटमॉस्फेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये वो ट्रोपोस्फेयर है जिसके अंदर तमाम जानदार ज़िंदा रहते हैं, इंसान रहते हैं, आबादी है, घर हैं, कारखाने हैं, जहाज़ उड़ते हैं, गुब्बारे हैं, परिंदे हैं। ये तमाम के तमाम जो है वो हमारे इस ट्रोपोस्फेयर या एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर हिस्से की वजह से है। अब एक ये यहाँ पे ही जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बेसिकली क्या है? हमने बात की थी कि पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन से मुराद ये है कि बेसिकली कुछ अनवांटेड चीज़ों की शामिल हो जाना या उनके मिकदार को एक ऐसे सतह तक पहुंच जाना जो कि जिसकी हमें ज़रूरत ना हो। अनरिक्वायर्ड लेवल तक अगर किसी भी चीज़ की मिकदार पहुंच जाए तो वो पोल्यूशन कहलाती है, या किसी अनवांटेड चीज़ की अगर शामिल हो जाए तो वो पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन से मुराद है कि हवा के अंदर ऐसे फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो शामिल हो जाएं जिनकी हमारी हवा के अंदर ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो एयर पोल्यूशन है या जिसको हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कह सकते हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं? अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें तो इसकी जो मेजर काजेज़ हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी के साथ जो वाइल्ड एक्टिविटी है वो भी शामिल है। ह्यूमन एक्टिविटी की जो है उससे मुराद है कि इंसान जो खाना पकाने के लिए, जो घरों को हीट करने के लिए, या कारखाने हैं या गाड़ियां हैं या जहाज़ हैं या कोई भी चीज़ है, अगर इस तरह की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है होती है तो उसकी वजह से हवा के अंदर जो अनवांटेड ज़र्रात हैं, मटीरियल्स हैं, उनकी मिकदार बढ़ जाती है, वो शामिल हो जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी वजह से या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी पोल्यूशन को काज करती हैं, जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शंस हैं, वाइल्ड फायर्स हैं। तो ये जो या फिर है कि डस्ट स्टॉर्म्स हैं जो कि सहराओं वगैरह में आते हैं, या हवा जो है उसका अननेचुरल फ़्लो है। ये जो अननेचुरल फ़्लोज़ हैं ये बेसिकली हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काज करते हैं। यहाँ पे हो गई कि काजेज़ क्या हैं। मेजर काजेज़ की बात कर ली कि अगर हम उनको नंबर देना चाहें तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आजकल जो है वो व्हीकलर पोल्यूशन है। हम जो उसमें फॉसल ऑयल यूज़ करते हैं और फॉसल ऑयल जो कि लाखों सालों के अंदर इस ज़मीन के अंदर बना था, उसको हम समझो कि सैकड़ों सालों में इस्तेमाल कर रहे हैं। 1700-1800 में जो है हमने फॉसल ऑयल को यूज़ करना शुरू किया और अब जो है हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है। हमारी गाड़ियाँ, जहाज़, बहरी जहाज़, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि फॉसल ऑयल या फॉसल फ्यूल के बगैर चल सके, जैसे कि कोयले को जलाना है। और ये तमाम के तमाम जो है हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इंसान जो है वो केमिकल्स यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, पेंट्स के अंदर, यानी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं और वो जो केमिकल हैं वो भी एक मेजर एयर पोल्यूशन है। यहाँ पे आ जाता है कि पोल्यूशन जो है क्या मसाइल काज करती है। मैं ब्रीफली बात करूँगा, डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। जो पोल्यूशन है वो इफ़ेक्ट करती है तमाम हयातियात को, तमाम ज़िंदा चीज़ों को।
इंसान हो गए, जानवर हो गए, पौधे हो गए। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आजकल पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेस्ट सिटी है, सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूशन वाला सिटी है। और उसकी वजह क्या है कि वो फायर्स हैं जो कि खेतों के अंदर रेमिनेंट्स ऑफ फसलों को जलाने के लिए यूज़ करते हैं ताकि अगली फसल जो है उसको जल्दी काश्त किया जा सके। अब है कि ये जो है ना ज़्यादातर इंडिया के अंदर होता है। मशरकी पंजाब के अंदर वो गैस, वो जो धुआं है वो हमारे इधर मगरबी पंजाब की तरफ आता है, और वो लाहौर और उसके मुल्का इलाकों में वो धुआं और टम्परेचर मिल के जो है वो स्मोक की कंडीशन पैदा कर देते हैं, जो कि एक मसाइल वाली जगह है और जिसकी वजह से बहुत से हेल्थ और बाकी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी बात करें नेक्स्ट टाइम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।